हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो बिहार से पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं रसायन विज्ञान के, जिसमें हम जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है आप लोग रसायन विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, और इससे पहले जो है आप लोग अगर फिजिक्स का नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। और ये केमिस्ट्री का है, और इसके बाद जो है मैथ का हम जो है अपलोड कर देंगे 2025 का, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा जो किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और आप लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा, और जो है आप लोग के लिए प्रति जो हम भी मोटिवेट रहेंगे और वीडियो बना करके, क्योंकि अब जो है समय कम बचा है, क्योंकि आप लोग का 23 तारीख को जो है एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक वाले का, पारा मेडिकल का जो है 24 तारीख को एग्ज़ाम है। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एंड में जो है एक और चीज़ आप लोग को हम बताएंगे अभी इस वीडियो में, तो उस चीज़ को जो है अगर हो सके तो आप लोग प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम वो चीज़ जो है प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और देखिए, समय व्यर्थ करने वाला काम नहीं करेंगे, फटाफट जो क्वेश्चन और आंसर हम करते चलेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान के यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम प्रश्न जो था 2025 में पूछा गया था। जल डालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें बदल जाता है। तो जल डालने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में बदल जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम में जो है यह बदल जाता है। आप लोग अगर 10th में पढ़े होंगे तो याद भी होगा। ठीक है, ये जो है जिप्सम में बदलता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, यह Cl2 के साथ अभिक्रिया कर जो है ब्लीचिंग चूर्ण बनाता है। तो ये जो है ब्लीचिंग चूर्ण बनाता है, ये कौन बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बुझा हुआ जो है चूना बनाता है। ठीक है, ब्लीचिंग चूर्ण। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एक्वा रेजिया है। तो यहाँ पर एक्वा रेजिया जो है वह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, उसके बाद जो है इसका राइट आंसर अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सांद्र HNO3, और ये बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, HL अनुपात 1/3 के अनुपात में होगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, और आप लोग जो है टमाटर खाते भी हैं तो याद रखिएगा, टमाटर में यह अम्ल होता है, यानी कि टमाटर में जो कौन सा अम्ल होता है। हम लोग टमाटर तो खाते हैं, लेकिन आज तक हमने जो है इस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सेलिक अम्ल जो है होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, बेकिंग पाउडर में यह अम्ल होता है। तो हम लोग जो है बेकिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, मैग मैग्नीशिया का मिल्क होता है। तो मैग्नीशिया का जो है मिल्क होता है यहाँ पर सूत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का जो है राइट आंसर आप सभी का MgOH जो है हो जाएगा 2, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा एक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ZnO जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, ब्रॉन्ज में है। तो ब्रॉन्ज में क्या है? तो यहाँ पर 38 का जो है राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा, Cu+Sn। ठीक है, और देखिए हमने जो है अपने चैनल पे ITI का क्वेश्चन करवाया था, प्रीवियस क्वेश्चन, तो काफ़ी बच्चे जो पॉजिटिव दिए हैं कि, क्योंकि वही से जो है लड़ा है क्वेश्चन, और वो लोग जो है अच्छा किए हैं। और उम्मीद है जो आप लोग अगर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग भी अच्छा करें। ठीक है, और जो है पॉलिटेक्निक वगैरह करने में, डिप्लोमा करने में जो है बहुत ही कम खर्च होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और आप लोग एडमिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग 3 साल में जो है आप लोग का एक डिग्री हो जाएगा, टेक्निकल डिग्री। ठीक है, और पढ़ाई में अच्छा रहेंगे तो आगे भी करके आपको जॉब भी जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में जो है 10th कीजिए, ठीक है, और 12th कीजिए,
उसके बाद जो है ग्रेजुएशन मत कीजिए। इसलिए कहेंगे ग्रेजुएशन नहीं कीजिए क्योंकि टेक्निकल डिग्री बेस्ट होगा, टेक्निकल डिग्री लीजिए और जॉब कहीं जो है सेटल हो जाइए। नहीं तो फिर एज जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब 27-28 के उम्र में पहुंचिएगा तब समझ में आएगा कि आप जो है कोई ऑप्शन नहीं आपके पास बचा है। इसलिए जो है समय रहते हुए आप लोग जो है 22 से लेकर के 24 साल, ठीक है, ये काफ़ी है। इतना तक जो है आप लोग डिग्री कंप्लीट करके जॉब हासिल करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो एक परफेक्ट टाइम होगा जॉब करने का, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई है तो सबको जो है टेक्निकल कोर्स की ओर ले जाइए, ठीक है। ग्रेजुएशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, 4 साल आज की डेट में वो बर्बाद है, वो डिग्री कोई काम का नहीं है, कुछ फॉर्म भरने के लिए सिर्फ काम में आते हैं और बाद बाकी किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर टेक्निकल कोर्स करते हैं तो भीड़ से जो है आप ऑलरेडी अलग हो जाएंगे, जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं थर्माइट अभिक्रिया में यह अपचयक होता है। तो कौन सा जो है अपचयक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल, जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सिनाबार में एचडी इस तरह से जो प्राप्त होती है, तो किस तरह से जो है यह प्राप्त होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका अपचयन से नहीं होता है, निष्पादन से भी नहीं होता है, भर्जन, हाँ, ये डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है किसी एक का जो है धात्विक गुण सर्वाधिक है। तो इसमें जो है किस किसका जो है धात्विक गुण जो है सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के, ठीक है। के का जो है सबसे ज़्यादा होता है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन एक जो है उदासीन ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो कौन है एक जो है उदासीन ऑक्साइड है, ठीक है। तो उदासीन जो है यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा CO, ठीक है। अगर Na2O देखिएगा तो ये जो है क्षारीय होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो क्षारीय, ओके। और CO2 देखिएगा तो CO2 क्या है, यहाँ पर जो है अम्लीय है, ठीक है। तो अम्लीय यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें SO2 का, तो ये भी जो है अम्लीय है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, उदासीन, तो उदासीन जो है CO2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है बेरेक्स है, ठीक है। तो बोरेक्स क्या है, तो ये जो है इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर बोरेक्स जो है Na2B4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है Na2B4O7, तो ये जो है बेरेक्स का जो है रासायनिक फार्मूला है, ओके। तो याद रखिएगा रासायनिक फार्मूला जो पूछा ही जाता है। चलिए, उसका नेक्स्ट प्रश्न पोटास जो है एलम के एक अणु में H2O के कितने गुण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुण पूछा गया है तो इसको आपको बताना है, तो 24H2O यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 24H2O, ओके। तो 44 का याद रखिएगा, 24H2O। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का एल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र CnH2n+1CHO है। सबसे लघु जो है एल्डिहाइड के लिए n का मान होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे लघु एल्डिहाइड के लिए जो है n का मान पूछा गया, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया, तो n का मान जो है यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। n का मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए, उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का जो है बेंजीन में सिग्मा और पाई जो है बंधों की संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो C6H6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 46 का जो है राइट आंसर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है, 12 और 3, है ना। चलिए, उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है इनमें C परमाणुओं में दूरी न्यूनतम है। तो दूरी न्यूनतम है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है एसिटिलीन में जो है C+C होगा,
बंध का जो है त्रिबंध होता है, अतः जो है दूरी न्यूनतम इसी का होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, C2H5 MgBr और जो है H2O की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 48 का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो यहाँ पर जो है उदाहरण पूछा गया है ना, तो इसका जो है इथेन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, एल्केनो में विभिन्न प्रकार के सी परमाणुओं से जुड़े एच परमाणुओं की अभिक्रिया क्रम निम्न होगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया क्रम पूछा गया, ठीक है, तो 49 का जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 49 का डी ऑप्शन। ठीक है, तृतीय द्वितीय और प्राथमिक, यानी कि डी ऑप्शन जो है याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, गैसोलीन में सर्वाधिक ऐच्छिक प्रकार का जो है एक हाइड्रोकार्बन है। तो गैसोलीन में जो है ऐच्छिक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, शाखा युक्त। ठीक है, शाखा युक्त याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आप लोग को जैसा कि हम स्टार्टिंग में कहे थे, जो एंड में या बीच में प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए जो भी छात्र पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, तो आप लोग जो है ये नंबर हमारा जो है सेव करके अपना एडमिट कार्ड हो सके तो आप लोग भेज दीजिएगा कोई छात्र। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड इस नंबर पे 8227060711 इस नंबर पे जो है अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें और भी चीज़ें प्रोवाइड कराने में और भी आसानी होगा, है ना। तो कोई छात्र एक जो है ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए आप सभी का जो है हम आभारी रहेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, यदि किसी अम्ल का जो है अनुभवजन सूत्र CH2O2 है, तो अम्ल का जो है आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आणविक सूत्र की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का आणविक सूत्र जो हो जाएगा CH OOH होगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय इस क्रियात्मक समूह को सर्वाधिक जो है वरीयता दी जाती है। तो सर्वाधिक वरीयता दी जाती है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है ना। तो इसका -CN, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इस यौगिक में एल्कीन समूह N परमाणु से नहीं जुड़ा होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। ओके, तो चलिए अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो है आप सभी का टेट जो है ब्यूटाइल एमीन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया, टी ब्यूटाइल अल्कोहल के रसा ऑक्सीकरण पर जो है प्राप्त होता है। तो ये जो है टी ब्यूटाइन के अल्कोहल से के जो है ऑक्सीकरण पर प्राप्त होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डी ऑप्शन एसीटोन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, हूप विधि का जो है उपयोग किस धातु के जो है शुद्धिकरण में होता है। तो किस धातु के जो शुद्धिकरण में होता है? तो 55 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा AL में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, लुकास अभिकर्मक है। तो लुकास जो है अभिकर्मक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन ZnCl2 प्लस HCl। हाँ ये सही है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, FeSO4 ठोस को जो है गर्म करने पर उत, उत्पाद होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का जो है आप सभी का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, SO2 प्लस SO3, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, PbNO3 ठोस को जो गर्म करने पर उत्पादक होगा, तो इसको जो है गर्म किया जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का NO2 जो है उत्पन्न होगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, जब H2S गैस को जो वायु में जलाया जाता है तो उत्पादक होता है, तो उत्पादक जो है क्या हो जाएगा? तो 59 का जो है राइट आंसर आप सभी का SO2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। HNO3 का जो है धातु के साथ क्रिया कर H2 का उत्पाद करेगा, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का जो है राइट आंसर CU हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने जो है आप लोग को करा दिया है रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का। इसमें जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन था, है ना। तो हम जो है 2-3 दिन में कोशिश करेंगे आप लोग को 2-3 साल का और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अपलोड कर दिया जाए चैनल पर, जिससे कि आप लोग, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 5 साल के अंदर का देख लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है और उससे हेल्प मिल जाता है, जो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहाँ पर जो है आप लोग अच्छा बना करके आएंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग को अच्छा रैंक आएगा और आप लोग का एडमिशन जल्द हो सकेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रक्रिया होता है चॉइस फिलिंग वगैरह करना होगा, उसके बाद जो अलाउट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये सब प्रोसेस को जो है आप लोग को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, जिससे कि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको प्रोवाइड हम करा देंगे चैनल पे वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।